अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, द बेसिक फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसमें मैंने कुछ बेसिक रूल्स बताया आपको। अगर आपके पास दो फंक्शंस होंगी या दो से ज़्यादा फंक्शंस होगी तो अगर उनके बीच में ऐड हो, प्लस सब्ट्रैक्शन हो, अगर मल्टीपल हो, डिवाइड में हो, तो बहुत सारे रूल्स, दो चार रूल्स दिए मैंने। तो आई होप कि वो आपने पढ़े होंगे अच्छे से, आपको अब याद रहे होंगे। तो उसके बाद एक और फार्मूला दी थी, एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वो रूल्स जो हमने पहले पढ़े हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम मैंने बोला आपको ये भाई प्रोडक्ट रूल आप इसको याद रख लेना, ठीक है। प्रोडक्ट रूल बहुत ही अहम है। तो उसके बाद एक और चीज़ मैंने बोला, कोशेंट रूल भी भाई याद रख लेना। तो प्रोडक्ट रूल में आपका क्या होता है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, और कोशेंट रूल में दो फंक्शंस का डिवाइड होता है। ये दो रूल्स बहुत अहम हैं। और अगर बीच में अगर आपके पास कोई फंक्शन होगी, जिस तरह की यहाँ पे है, मैंने बीच में माइनस डाल दिया, इसके बाद ऐड कर दिया, फिर माइनस डाल दिया, तो इस तरह की फंक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, ये मैंने बोला आपको भाई डायरेक्टली क्या करना होता है। जब आपके पास ये एडिशन होंगे और सब्ट्रैक्शंस के साथ जुड़े होंगे, कोई पॉलिनॉमियल हो या और कोई भी फंक्शन हो, तो बीच में हम क्या करेंगे, हम इसको अलग से डिवाइड करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, हर एक टर्म को अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे कि अगर आपके पास कुछ इस फंक्शन इस तरह की हो, सी एफ, तो फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर निकालते और फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने पहले आपको सिखा दी हैं। तो लेकिन आज क्या करेंगे, आज हम उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो फार्मूलाज थी, आज उन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई विद दिस वेरी वन। ये मैंने एक, इसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन में आपको डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू। ये बाद में देखते हैं डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। लेकिन पहले इसका हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन ले ली यहाँ से, सिंपल एज सच इट इज़। तो 2x³ सिंपली है, और उसके बाद -3x² प्लस 9x है और -10 है, ठीक है। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मैंने बोला भाई यहाँ पे आपके पास चार टर्म्स है, तो टर्म्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस और माइनस से ही टर्म्स बनती है, ठीक है। बात याद रखना, ठीक है। प्रोडक्ट से हम एक ही ट्रेड, अगर आपके पास ऐसी इस तरह की फंक्शन हो x इंटू वाई, तो ये एक ही टर्म होती है। जब बीच में प्रोडक्ट हो तो इसको एक ही टर्म बोलते हैं, लेकिन अगर प्लस आ गया तो ये दो टर्म्स बनेगी, ठीक है। बात याद रख लेना, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स है, बीच में पहले माइनस है फिर प्लस है, तो अलग अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहला 2x³ है, तो उसका डेरिवेटिव हमने अलग से लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका 3x² है, यहाँ पे देख लो, यहाँ से देख लो, तो उसका अलग से डेरिवेटिव लिया। फिर 9x है, यहाँ से उसका डेरिवेटिव अलग से लिया, और यहाँ पे 10 है और उसका अलग से डेरिवेटिव ले लिया। बेसिक, अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। वही बेसिक फार्मूलाज। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये देख लो, ये x टू द पावर n, ये वाली फंक्शन x टू द पावर n, ये वाली फंक्शन है ना। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव मैंने बोला आपको भाई क्या होता है, n डाउन पावर रिपीटेड बेस माइनस बेस का पावर एक कम होता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, एन डाउन पावर डाउन होगा, लेकिन इससे पहले इसके बीच में हमने कांस्टेंट डाला है, तो कांस्टेंट को पहले बाहर लाएंगे। डिफरेंशिएशन का रूल होता है, कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ हो, फंक्शन कैसे पता चलेगी आपको भाई ये फंक्शन है, वेन एवर यू सॉ वेरिएबल मीन्स इट सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन रह गई x³, तो x³ को ऐसे रखा, कांस्टेंट को बाहर निकाला। इस तरह यहाँ से हमने क्या किया, 3 को बाहर निकाला, यहाँ से ये देख लो आप, x² को हमने वही रखा, उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स जो अंदर आपके पास फंक्शन में वेरिएबल के साथ जो चीज़ जुड़ी होगी, लाइक दिस, यहाँ पे x² है, तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, इट इज़ ट्रीटेड एज अ फंक्शन, तो फंक्शन को बाहर नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते, इट्स अ रूल। तो यहाँ पे कांस्टेंट 9 है, इसको बाहर निकाला, वहाँ पे बचा x, और ये 10 सीधे इसके बदले मैंने लिखा डायरेक्टली 0। क्यों, क्योंकि पहले बोला है मैंने भाई, कांस्टेंट जहाँ भी आप देखोगे, अलोन कांस्टेंट, अलोन, उसके साथ कुछ नहीं, देन डायरेक्टली इट इज डेरिवेटिव इज 0। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ आते हैं। अब देख लो यहाँ से मैंने क्या किया है, 2 एज सच रखा मैंने, x³ की डिफरेंशिएशन, तो ये x टू द पावर n वाली चीज़ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डाउन करते हैं, पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1। तो भाई पावर का एक हम सब्ट्रैक्ट लेते हैं ऊपर, और पावर को पहले नीचे ले आते हैं। ये पहला रूल था डिफरेंशिएशन में, पहला रूल, ठीक है। ये एक फंक्शन दी थी मैंने, इसकी डिफरेंशिएशन आपको
याद रखनी है x टू द पावर n। तो हम क्या करेंगे, 3 को नीचे लाएंगे पावर, तो ठीक है। अब पावर कितना है 3, तो 3 में से एक कम करते हैं तो 2 पावर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका 2 डाउन, पावर डाउन हो गया 2, तो वहाँ पे कितने x बचेंगे, x पावर 2 है तो अब एक x रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो एक है बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसे लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर था ऊपर तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आती है 2, ऊपर x यहाँ पे 2 पावर है, अब यहाँ पे एक ही पावर है, इसको मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 9 बाहर है, ठीक है, ऐसे रखा मैंने। x का क्या डेरिवेटिव होगा, ये बात है। देखो x का पावर 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर डाउन, 1 को डाउन करेंगे, x टू द पावर, इस पावर को एक और कम करेंगे तो वो 0 बनेगा ना, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की, 9x पावर 1 माइनस, तो बाहर 1 नहीं रखा मैंने क्योंकि 1 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे x टू द पावर 1 माइनस 1, ये 0 यहाँ से आएगा कांस्टेंट का, ठीक है। देख लो अब मैंने यहाँ क्या किया, इनको मल्टीपल किया, 3 टू जार 6, एक्स स्क्वायर ऊपर बचा है तो ऐसे रखा, 3 टू जार 6 तो ऐसे रखा, x एक यहाँ से है तो x को भी ऐसे रखा, यहाँ पे खाली 9, और ये देख लो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, तो ये आएगा 9x रेज पावर 0, एंड यू नो एनीथिंग रेज पावर 0 अक्सर हम बोलते हैं दैट इज़ 1, जब भी किसी चीज़ का 0 लेंगे ना तो उस पावर 1 आता है, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का 0 नहीं ले सकते हैं। कोई चीज़ आपके पास अगर इन्फिनिटी होगी, इसका पावर लेंगे 0, बोलेंगे सर ये भी 1 के बराबर ना, ये चीज़ 1 के बराबर नहीं होती है। बाकी इसके बिना जो अभी आप वो जो इनडिटर्मिनेट ना हो, जो फाइनाइट क्वांटिटी हम मान लेते हैं, फाइनाइट समथिंग 100, 2000, 100, 1 लाख कुछ भी लेंगे, तो अगर उसका पावर हमने 0 दे दिया तो वो 1 के बराबर, 9 इंटू 1 हो गया 9, तो ये यहाँ से 9 आ गया आंसर यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला अब आ गया आपका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का जो ऊपर आपके पास फंक्शन थी उसका डेरिवेटिव आपने कर लिया यहाँ से। लेकिन ये बोलता था भाई आप डेरिवेटिव निकालो, लेकिन निकालो कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2, तो अब क्या करना है, x इक्वल टू 2 देना है वैल्यू, तो किस में देना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू, ये डेरिवेटिव है, ये वाला अब डेरिवेटिव है आपका, इसमें देना है, ये डेरिवेटिव है, ये इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जो आपने फंक्शन आपके पास थी उसका डेरिवेटिव आपने निकाला। अब बोलता है एट एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया भाई आप जो आपका डेरिवेटिव निकला उसमें x के इंस्टेड 2 डाल दो, वो आंसर आप मिला है आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये 6x स्क्वायर, तो 6x के बदले 2 स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव है 2, 6 इंटू एक्स के बदले 2 प्लस 9, तो इसको करेंगे 2 स्क्वायर हो गया, 2 टू जार 4, 6 जार 24 आ गया आंसर, 6 इंटू 2 हो गया 12, 9 इसको सिंप्लीफाई करके 21 आंसर आता है। तो इस तरह से एक बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको, वो रूल्स अप्लाई करके, ये हमारी पॉलिनॉमियल एक फंक्शन थी, पॉलिनॉमियल फंक्शन बहुत सिंपल सी फंक्शन थी, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन का ऐसे निकाल सकते हैं डेरिवेटिव। देख लो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने दिया आपको ज़रा आप यहाँ से देख लो क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये एक फंक्शन है, लेकिन देख लो भाई यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये पॉलिनॉमियल, ये भी पॉलिनॉमियल है, लेकिन बीच में ये ब्रैकेट डालने का मतलब हो गया ये इनका मल्टीपल है। अब क्या करेंगे, मैंने अभी बोला आपको मल्टीपल में 2 फंक्शंस होंगे, अगर एक फंक्शन है आपके पास 2 फंक्शंस है u एंड v, पहले बोला मैंने रूल, 2 फंक्शंस होंगे मल्टीपल में, तो उस टाइम क्या करते हैं, उस टाइम एक को ऐसे रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन लेते हैं प्लस, फिर दूसरे को बाहर रखते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो इस चीज़ का हम वैल्यू निकालेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो एक इस वाले को हम u मान लेंगे, इस वाले को हम v मान लेंगे। तो अब इसका क्या करेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज सच रखेंगे, रखा, इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स, इसका मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। प्लस करना है क्योंकि प्रोडक्ट रूल बोलता है भाई बाद में प्लस कर दो। अब क्या कर दो, जिसकी डिफ्रेंशिएशन की उसको बाहर रख लो, तो मैंने रखा इसको बाहर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जो पहले बाहर रखी थी अब उसका डेरिवेटिव ले लो, यहाँ से लिया मैंने डी बाई डी एक्स हो गया डेरिवेटिव, किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे, देख लो एज सच एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे रखा, देख लो यहाँ से क्या करना है, इसका ये एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये 3x है 1 है, तो 3 टर्म्स है अब यहाँ पे,
तो इनका डेरिवेटिव निकाल, तो पहले इसका निकालेंगे प्लस करके, फिर इसका निकालेंगे प्लस करके, फिर इसका निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव आएगा, ये वही एक्स टू द पावर एन, तो पावर डाउन 2x, वहाँ पे एक x, क्योंकि अब पावर 2 है तो एक ही रहेगा, 2x रहेगा आंसर इसका। ये मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से शॉर्टकट में लिखा, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। अब ये 3x है तो 3 इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव जब करना हो तो कांस्टेंट को ऐसे रखते हैं। x का डेरिवेटिव अभी ऊपर आपने किया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये मैंने बोला, खाली लीनियर आएगा तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो मैंने यहाँ से लिखा है डायरेक्टली 3। तो मैं एक बार फिर से वो समझाने की कोशिश करूँगा। ये 3x है जो है ना, इसका डेरिवेटिव इस तरह निकालते हैं। तो देख लो कैसे निकालेंगे हम इसका डेरिवेटिव। x टू द पावर n, आपको पता है जब भी पावर, ये हमारे पास क्या है 3x, ठीक है ना, तो 3 को हम ऐसे रखेंगे, रूल के हिसाब से इसको डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव मैंने बोला ऊपर, इसका क्या पावर होता है 1, तो अगर वो पावर 1 डाउन करेंगे हम, उसके बाद x का कितना पावर एक कम होता है, तो 1 ऑलरेडी पावर था, अब कितना पावर रहेगा 0, तो एनीथिंग रेज पावर 0 1, तो ये टोटल कितना बनेगा 3 1 3। तो ये मैंने यहाँ से क्लियर किया 3 1 3, और ये अलोन क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको फिर ऐसे रखना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, डेरिवेटिव इस वाले का लेना है, तो यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का अभी किया आपने, पावर डाउन करेंगे तो वहाँ पे कितने x बचेंगे, एक, तो ये आ गया 2x, और 1 अलोन है, इज अ कांस्टेंट, उसके साथ कुछ भी नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो डायरेक्टली 0। तो ये इस तरह हमने इसकी डिफरेंशिएशन कर दी, बस इतना ही है। अब क्या करना है, अब वो बेसिक फंडा, सिंपल से इसको हम मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल किया, वो आपका आंसर आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रखा मैंने, 2x प्लस 3 यहाँ से आया, तो डायरेक्टली अगर 0 ऐड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगी इसको, इसलिए मैंने इसमें 0 ऐड नहीं किया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे, यहाँ से 2x। तो अब देख लो यहाँ से क्या करना है, ये वाली चीज़ है ना, ये ब्रैकेट का मतलब हो गया, इनको मल्टीपल करना है, ठीक है, इनको मल्टीपल करना है। अब यहाँ इसका मतलब भी इनको मल्टीपल करना है। चलो मल्टीपल करते हैं, मैं दिखाऊंगा मल्टीपल कैसे करते हैं। ये पहले क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को पहले इसके साथ मल्टीपल करना है, फिर इसके साथ मल्टीपल करना है, ठीक है। तो पहले जब हम एक्स स्क्वायर को 2x के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 ऐसे रखेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ, क्योंकि ये जब मल्टीपल करते हैं ना, इनको बोलते हैं बेस सार से पावर सार एडेड, ये यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पर 1 है, तो जब हम इन चीज़ का मल्टीपल करते हैं, जब इनका पावर्स में होंगे कोई चीज़ आपको, तो बेसिस सेम होती है, तो इनके साथ मल्टीप्लिकेशन पावर्स को ऐड करते हैं, 2 + 1 हो गया 3, तो यहाँ से ये आ गया 2x क्यूब, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 2 1 2। अब इसी एक्स स्क्वायर को 3 के साथ, तो ये 3 है, ये एक्स स्क्वायर, तो ये एज सच रहेगा 3x स्क्वायर, तो 2x, अब देख लो ये वाला हो गया। अब इस 1 को इन दोनों के साथ, ये 1 को 2x के साथ करेंगे तो 2x ही बनेगा, 1 को 3 के साथ करेगा 3 1 3, ठीक है, ये हो गया। अब देख लो एक्स स्क्वायर को 2x के साथ, तो 2 रखेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 2 1 2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो पावर ऐड होंगे तो 3 बनेंगे। अब देख लो ये इसको भी इसके साथ 3 2 6 लिखा मैंने, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 x, वहाँ पे 1 x, तो ये लास्ट में 1 इंटू 2x हो गया 2x, क्योंकि 1 को किसी के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, तो 2x ही रहेगा। तो ये 2x क्यूब है, ये यहाँ पे 2x क्यूब है। देख लो अब मैंने क्या किया, इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया, 2x क्यूब को 2x क्यूब के साथ ऐड किया है, 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब हो गया 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ये दोनों प्लस है तो ऐड करेंगे 6 + 3 9x स्क्वायर, ठीक है। ये 2x, ये 2x, ये हो गया 4x, और ये 3, तो ये सीधे 3 हमने आंसर लग दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपका डेरिवेटिव आ गया, तो इतना ही करना था, तो बस हो गया आपका काम। लेकिन यहाँ पे मैंने इन एडिशन में बोला भाई ज़रा अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डेरिवेटिव एट x = -1, ये मैंने दिखला, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया आपने, लेकिन कहाँ पे कर रहे हैं एट x = -1, तो इसका मतलब हो गया ये जो डेरिवेटिव निकला भाई, इसमें x के बदले -1 डाल दो, तो ये 4x क्यूब है, तो 4x क्यूब के बदले -1 क्यूब, ये यहाँ पे 9 स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर के बदले -1 का स्क्वायर, 4x x के बदले -1, और 3 एज ए कांस्टेंट, तो ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो -1 क्यूब हो गया, -1 को 3 बार, -1 को 8 बार मल्टीपल करेंगे तो माइनस ही आएगा, इसलिए मैंने बाहर माइनस रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 1 4, क्योंकि 1 को कितनी बार पार, जितना भी चढ़ाओ पार, तो 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 2 इवन आ गया, तो माइनस माइनस होकर प्लस आता है, ठीक उस टाइम, तो 9 × 1, क्योंकि 1, ये 9 × 1 कुछ भी पावर हो 1 का, तो 1 ही आएगा, 9 × 1 को 9, 4 1 4, ये एक बार माइनस आ रहा है, तो ये +3, ठीक है, डायरेक्टली। अब क्या करेंगे यहाँ से,
प्लस वालों को अलग से ऐड करेंगे, माइनस वालों को अलग से। -4 - 4 -8, ठीक। तो 9 + 3 होगा 12, 12 में से 8 गए तो 4 बचे आंसर। तो बड़ा 12 है ना, तो इसकी निशानी क्या है, प्लस, तो प्लस रख ली मैंने यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा ये इसके साथ ये भी वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है। एक और चीज़, अब हम क्वोशंट रूल पे आते हैं। अब हम क्वोशंट रूल पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वोशंट रूल मैंने बोला आपको क्वोशंट रूल में कुछ ऐसे होता है u/v। तो इसी का डेरिवेटिव पहले निकालते हैं, इसको v को ऐसे रखते हैं, डैश का मतलब होगा डेरिवेटिव निकालते हैं, माइनस फिर u को ऐसे रखते हैं v डैश डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पे इतना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब डिवाइड में है, तो अब यहाँ से आपको खुद पता चलना चाहिए भाई हमें क्वोशंट रूल करना है अप्लाई, ठीक है। तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, तो बाद में ये बोलता है डेरिवेटिव एट x = 2, जो आपका आंसर आएगा ना डेरिवेटिव, तो उसमें अब लास्ट में फाइनली 2 डालेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो हम करते हैं, क्या करेंगे, यूजिंग द क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल जब हम इस्तेमाल करेंगे, ये y है तो y का हो गया dy/dx, या y1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ये लिखने के तरीके हैं, ठीक है। तो चलो हम इस तरह करते हैं, ये पहली फंक्शन क्या है, x² - 1, तो इसी का डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। ये देख लो मैंने यहाँ पे किया है, पहले इसको मैंने d/dx कर दिया x² - 1 का। ये जो नीचे था ना x² x³ + 3, तो इसको ऐसे बाहर रखा, ये रूल है। फिर बीच में माइनस डालना पड़ता है। अब इसका डेरिवेटिव लिया ना यहाँ से, तो इसको बाहर रखेंगे, जो बाहर रखा था पहले उसको अंदर लाएंगे डेरिवेटिव में, d/dx। तो ये हो गया d/dx, इसका डेरिवेटिव निकालना है, अभी नहीं निकाला, इसका मतलब हो गया हम निकालने वाले हैं इसका डेरिवेटिव। और यहाँ पे किया मैंने सब का डिवाइड, ये ब्रैकेट लगा के यहाँ से सब का डिवाइड किया, x³, जो डिनोमिनेटर क्या था x³ + 1, इसी का होल स्क्वायर, क्योंकि रूल बोलता है जो डिनोमिनेटर हो उसको स्क्वायर कर दो नीचे, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने अभी रूल लिखा, क्वोशंट रूल लिखा, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं की, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये देख लो क्या है x³ + 1, तो एज सच x³ + 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, अब इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। तो ये बीच में माइनस कर दिया मैंने इनको, तो इसको अलग से डेरिवेटिव, x² को जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 डाउन होगा, वहाँ पे एक x बचेगा, क्योंकि पावर हम एक कम करते हैं। और ये दूसरा वाला कांस्टेंट बच गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। ये अब सीधे x² - 1 इसको बाहर ही रखेंगे, डेरिवेटिव इस चीज़ का लेना है, x³ का डेरिवेटिव पहले, तो 3x², 3 बाहर नीचे आएगा ना, तो पावर 3 है, तो इसका एक पावर कम होता है, तो वहाँ पे 2x बचेंगे, तो पावर में 2 रहेगा, ठीक है। और ये 1 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमने 0 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या था, x³ + 1 का होल स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आसान है। अब इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, -0 तो ये अब ओमिट ही करेंगे, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बचा क्या यहाँ पे 2x, तो x³ को 2x के साथ मल्टीपल करेंगे, ये इस तरह की चीज़ है, x³ + 1 × 2x, तो इसको इसके साथ मल्टीपल, तो पहले इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 2 बाहर, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 = 2, पहले 2 और × 1 होता है। x³ को x को x के साथ करना है, x³ × x हो गया x4, और ये फिर 2x को 1 के साथ, तो 2x आएगा। तो पहला ये हमने लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे उसी तरह करेंगे जिस तरह ये अभी किया हमने, x² - 1 को 3x के, तो 3 × 1 हो गया। ये देख लो, ये कुछ इस तरह से चीज़ है, -x² - 1 × 3x। बात समझना मेरी, बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि बाहर इसके माइनस है। देख लो, माइनस बाहर होने का मतलब है ये जो आप निकाल रहे हो यहाँ से, क्या आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका आप नेगेटिव यहाँ से दे डाल दो। अगर पॉजिटिव आया तो बाहर नेगेटिव रखने से वो प्लस बनेगा, माइनस बनेगा। अगर नेगेटिव आएगा तो बाहर माइनस रखने से वो प्लस बनेगा। यही बात यहाँ पे हो रही है। तो पहले हम इसको इसके साथ करेंगे मल्टीपल, 3x², तो 3x² × x², 3 ऐसे रखेंगे, x² x4, लेकिन ये माइनस बाहर है तो ये माइनस आएगा। अब देख लो, 1 को 3x² के साथ, तो ये, लेकिन ये यहाँ पे -1 है, -3 1 को 3x² हो गया ये, लेकिन ये बाहर एक और माइनस है, तो ये एक और माइनस बाहर रखने से प्लस बनता है। ठीक है भाई, मेरी बात समझना।
तो ये जो यहाँ से आप आंसर निकाल रहे हैं ना, जो यहाँ से आंसर निकलेगा ना उसकी क्या साइन होगी, बाहर माइनस होने से उसकी साइन चेंज होगी। तो पहले हमने निकाला 3x² इंटू एक्स, 3x⁴ प्लस था लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस बनेगा। ये इन दोनों का किया -1 इंटू 3x² तो -3x² हो गया, लेकिन बाहर माइनस होने से +3x², इसलिए मैंने यहाँ पर +3x² लिखा, -3x⁴ लिखा। अब लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। लाइक टर्म्स कौन कौन सी होगी हमारी, लाइक टर्म हमारी होगी 2x⁴ 3x⁴, ये लाइक टर्म्स बोलते हैं। ये नहीं, यहाँ पे भी x⁴ वाला टर्म है, यहाँ पे भी x⁴ वाली टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि बाहर यहाँ पे 3 रखा है मैंने, यहाँ पे 2 रखा है मैंने, तो ये प्लस है, इसकी कोई साइन नहीं, ये माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो इनको माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे तो एक x⁴ बचेगा, तो एक रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बड़ा कौन है इसमें -3x⁴ बड़ा है, तो इसकी निशानी यहाँ पे मैंने रखी है, क्योंकि बड़े वाले की निशानी हम रखते हैं, ठीक है, बात याद से रखना मेरी, ठीक है। इसके बाद एक और देखते हैं कौन कौन, चलो ये वाली तो ये वाली गई, अब इनका देखते हैं। ये 2x तो ठीक है, यहाँ पे कोई x वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे 3x², तो 3x² को ऐसे रखा, 2x को ऐसे रखा, ठीक है। तो क्योंकि कोई दूसरी टर्म हमारे पास x वाली टर्म नहीं है, इसलिए ऐसा रखा, x² भी कोई टर्म नहीं तो इसको ऐसा रखा, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। इस तरह से हमारा डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। लेकिन अब ऊपर बोले था भाई ये डेरिवेटिव का वैल्यू आप निकालो 2 पे, अब बहुत आसान है, तो 2 वैल्यू देना है x के बदले, यहाँ पे माइनस तो ठीक है, x⁴ 2 वैल्यू देना है, 2 इंटू एक्स हो गया 2, 3 इंटू x², 3 इंटू 2², ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करें, 2⁴ बाहर माइनस है, 2⁴ होता है -16/, 2 इंटू 2 हो गया +4 है यहाँ पे बाहर, तो प्लस है 3, 2² हो गया 4, 4 3 हो गया 12, ये बात समझना मेरी, यहाँ पे 2² हो गया 4, फिर इसको करना है मल्टीपल 3 के साथ, तो 12, तो नीचे भी रखना है भाई x³ के बदले आ गया 2³ प्लस वहाँ से कांस्टेंट 1 है और ऊपर स्क्वायर, तो ये जब हम करेंगे 12 + 12 + 4 हो गया 16, ठीक है। तो 16 में से 16 निकाल लेंगे बाद में तो 0 बनेगा, नीचे कुछ भी हो हमें उससे कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगी, ऊपर 0 आ गया तो ये सारा 0 आएगा, क्योंकि ये देख लो 12 + 4 हो गया 16, 16 में से 16 गए, वहाँ पे ऊपर बचा क्या 0 ऊपर आ गया ना, तो ये डायरेक्टली आंसर 0 आएगा। तो इसका अब वहाँ पे x = 2 पे कितना डेरिवेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन ये इसका डेरिवेटिव, एक्चुअल डेरिवेटिव ये है जनरल डेरिवेटिव। अब कहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, आप निकाल सकते हैं, आपको 10 पे निकालना, आपको 3 पे निकालना, आपको 4 पे निकालना, 5 पे निकालना, डायरेक्टली 5 देंगे वैल्यू, 2 देंगे वैल्यू, हमें 2 पे निकालना था, हमने 2 पे 2x के बदले वैल्यू डाल दिया, तो यहाँ से ये डेरिवेटिव निकल आया 0 के बराबर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा मैंने वो डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की इसको, ठीक है। इसको देखते हैं भाई, देख लो ये फंक्शन क्या है, x⁻10, ठीक है, वही रूल करेंगे, 1/x⁻³ x⁻³ x√1/√, ये इसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें प्रोडक्ट रूल होगा, कहीं पे कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, कहीं पे नहीं, बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्रोडक्ट नहीं है, डिवाइड का कंसेप्ट भी नहीं, क्योंकि दो फंक्शंस का डिवाइड नहीं है, ऐसे x(u/v) दो फंक्शंस का नहीं, तो जिस तरह ऊपर थी ना x, ये वाली क्वेश्चन में दो डिवाइड फंक्शन दो थी, दो पॉलिनोमियल्स थी आपके पास, डिवाइड में थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देख लो अब क्या करेंगे, तो डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, अलग से निकालेंगे, अलग से निकालेंगे, अलग से बीच में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो वही मैंने करने की कोशिश की है। देख लो पहले x⁻10 का डायरेक्टली डेरिवेटिव दे दिया, माइनस यहाँ पे है ना, तो ठीक है माइनस डाल दिया, x⁻3 है तो इसको ऊपर लाने से, ये बात याद रख लेना, रेसिप्रोकल करने से, अगर कोई चीज़ आपकी नीचे है उसके पावर देख लेना, पावर क्या था 3, तो ऊपर लिखने से ये -3 बनता है, ये ऐसे, ये नीचे था ना x³ तो ऊपर लाने से, तो ये एज सच ऊपर ही है ना, तो इसको ऐसे रखेंगे, इसका अलग से रूट का मैंने बार बार बोला भाई, रूट का वैल्यू होता है x⁻1/2, लेकिन अब यहाँ पे देख लो, लास्ट में देख लो, ये 1/x है, तो 1/√x, x का वैल्यू कितना होगा 1/√, तो हो गया रेज पावर, तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लाने के लिए ये पावर को नेगेटिव लिखना पड़ेगा आपको, ये रूल है, ऊपर लाने के लिए नेगेटिव, अगर नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ये बात वन एंड सेम थिंग, बात याद रख लेना। अगर आपका वेरिएबल ऊपर है तो नीचे रखने से वो उसका जो पावर होगा उसकी साइन चेंज होगी, जिस तरह यहाँ पे ये नीचे था पावर, इसको ऊपर लाने की, क्योंकि अब मैंने 1 नहीं लिखा तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर नेगेटिव बन गया, तो इसको मैंने यहाँ से इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे तो इसका x⁻⁻1/2, ठीक है।
अब करते हैं वही एक्स पावर एन वाला कंसेप्ट। एक्स पावर एन क्या बोलता है, पावर को डाउन कर दो, 10 को डाउन कर दो, वहाँ पे कितने बचे, एक्स पावर 9, ये पहले वाले को हो गया हमारा। अब यहाँ पे देख लो पावर क्या है, -3, तो -3 मैंने बाहर रखा, तो एक और माइनस था इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा, क्योंकि वो माइनस यहाँ पे रखा है और ये -3 यहाँ पे, तो -3 पावर है, उसको एक और माइनस करना है, पावर देख लो -3 -1, यहाँ पे 3/2 डाउन, तो एक्स पावर 3/2 है ना, 3/2 को लिखा मैंने ऐसे, पावर को उसकी पावर में लिखा है -1, ठीक है। यहाँ पे 1/2 नीचे ऐसे रखेंगे तो 1/2 पावर करेंगे -1। ये यहाँ से तो आसान था, 10 में से 1 निकाला तो 9 बचे। अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि रैशनल नंबर टाइप आ रहा है ना, तो इनको 1/2 -1 ये निकालने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट किया, यहाँ पे लिखा है, बाद में नीचे कैलकुलेट करेंगे इसको। ये -1/2 डायरेक्टली बाहर आएगा क्योंकि पावर डाउन होता है ना, तो -1/2 है ना पावर, इसको एक और माइनस होगा -1, ठीक है। तो अब ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक आसान था, ठीक है। तो ये माइनस दो माइनस आ गया तो प्लस लिखा मैंने 3, एक्स पावर -3 -1, माइनस हो गया प्लस, -3 -1 हो गया -4, प्लस करेंगे 3 + 1 हो गया 4, तो बड़ा 3 है, 3 की साइन क्या है माइनस, तो माइनस रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हो गया यहाँ पे। ये देख लेना यहाँ से माइनस पावर में माइनस दोनों माइनस, तो प्लस करेंगे 3 + 1 हो गया 4, तो 4 रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। माइनस क्यों रखा, बड़ा -3 है तो बड़े वाले की साइन रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम प्लस या माइनस करते हैं बड़े वाले की साइन रखते हैं, जब हम एज मल्टीपल करते हैं ना तो जो निशानी बनेगी ना, जैसे कि यहाँ पे 3 को मल्टीपल किया मैंने, यहाँ पे क्या था मल्टीपल, कुछ नहीं 1, तो 3 × 1 = 3, तो माइनस प्लस, तो मैंने वो प्लस लिख लिया। यहाँ पे जो निशानी बनेगी इनके साथ प्रोडक्ट वो लिखनी पड़ेगी, वो बड़ी नहीं चाहिए, बड़ा 3 है या बड़ा 1 है। जब हम मल्टीपल कर रहे हैं ना उस टाइम जो निशानी बनती है ना, जैसे कि माइनस क्या बन गया प्लस, तो प्लस लिखेंगे। लेकिन जिस तरह जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो उस टाइम जो बड़ा होगा ना उसकी साइन लेना है यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है -4 लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये 3/2 ऐसे रखा मैंने, 3/2 -1, 3/2 ऐसे करेंगे -1, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्रॉस करेंगे 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, -2 क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो नीचे भी 2 × 1 = 2, इसको भी इसके साथ करते नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने आपको दिखाया, 3 - 2 हो गया 1/2, तो ये यहाँ से पावर में कितना आया -1/2, सॉरी +1/2। अब ये 1/2 -1 करेंगे, इसी तरह इसको भी कर सकते हैं 1/2 -1, तो वही करेंगे क्रॉस मल्टी, 1 × 1 = 1, तो पहले इसको करते हैं, बात याद रख लेना, फिर इसको कर देते हैं 2 × 1 = 2 माइनस, और नीचे भी 2 × 1 = 2, एक में से 2 गए तो -1, तो ये इसलिए ये -1/2 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसी तरह यहाँ से भी करेंगे, ये -1/2 ऐसे रखा मैंने, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो यहाँ पे मैंने बाहर माइनस रखा है, -1/2 भी ऐसे रखा, तो x⁻⁴ -1/2 -1, इसका क्या करेंगे, इसका भी ये क्रॉस करेंगे, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, -2 बाहर है बीच में ना, तो नीचे भी माइनस हो गया प्लस, तो 3 आएगा ऊपर, तो लिखा मैंने -3 क्योंकि बड़ा 2 है ना, तो इसी की साइन रखी मैंने, माइनस वाले रखी, नीचे 2 वो तो रखा है मैंने, ठीक है। अब यही आंसर है आपका। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला डायरेक्टली यहाँ से 3x⁴, ये नेगेटिव पावर है, इसको ये बना सकता है क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं ऑब्जेक्टिव में कहाँ तक ये ले जा सकता है आंसर को, तो मैंने -4 को पॉजिटिव बनाया तो नीचे लाएंगे। जो अगर मैंने ये भी बोला अगर माइनस पावर हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। चेंज कैसे करेंगे, अगर ऊपर है तो नीचे लाएंगे, ये -x⁻⁴ ऊपर है तो नीचे लाने से पॉजिटिव बनेगा। 3/2 ये x⁻⁴ 1/2 बार में क्या, तो जब भी पावर 1/2 आता है वो रूट होता है, तो मैंने रूट डाल दिया x के ऊपर। ये -1/2 इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे लाएंगे, देख लो इसको क्या किया मैंने, 1/2 तो इसको नीचे लाने से ये 1/2 नीचे बनेगा, तो 1/2 अभी बोला मैंने भाई ये 1/2 ऐसे है तो √x आएगा यहाँ से, ठीक है, लिखा मैंने। और ये वाला इसको माइनस बनाएंगे पावर, ये माइनस है ना, -3/2 इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो नीचे रखा मैंने x, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा। इस तरह से ये हमारा ये अलजेब्राइक जो पॉलिनॉमियल्स थी इनको कैसे डेरिवेटिव करेंगे, क्वोशिएंट रूल से भी हमने अप्लाई किया, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई किया, अलग अलग से कर लिया मैंने, ठीक है। ये इस तरह मान लो मैंने सबसे मतलब मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल इसमें डालने की कोशिश की, तो वहाँ एग्जाम में इससे छोटी लेवल आ सकती है, ठीक है। तो लेकिन मैंने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ से सॉल्व करवाए, आपको
समझाने की कोशिश की। तो जब ये डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आसानी वाला आपको एकदम से आएगा। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहना। आगे हमें और भी डिफरेंशिएशन के रूल सीखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन सीखनी है, तो एक दो लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फाइनली आप टेंशन मत लेना, लास्ट में जब हम ये इंशाल्लाह सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, तो फाइनली हम क्या करेंगे, आपको एक वो क्या बोलते हैं ना, शॉर्टकट देंगे लास्ट में। कौन से शॉर्टकट? जो जो आज तक पढ़ा है ना सारे, तो सारे जो हमने पढ़े होंगे उस टाइम, तो उन पे सब हर एक चैप्टर पे हम ऑब्जेक्टिव देंगे आपको, उनको सॉल्व भी करेंगे, उससे आपका रिवाइज भी होगा। ठीक है, तो लेकिन पहले आपको मैं उस लायक बनाना चाहता हूँ, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज देना चाहता हूँ कि उस टाइम जब वो नॉलेज जो आपके पास आई होगी ना, वो अप्लाई करके, वो शॉर्टकट्स जो आपने पढ़े होंगे तब तक, वो अप्लाई करके आपका वो रिवाइज भी होगा और एक डिफरेंट चीज़ भी मिलेगी आपको इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।